नमस्कार। 56 इस्लामिक देशों के बीच में ईरान अकेला क्यों है और अलग थलग क्यों है? कोई भी इस्लामिक देश ईरान की मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। भयंकर युद्ध में ईरान घिरा हुआ है और संघर्ष कर रहा है अकेला। ईरान इस्लामिक क्रांति का अगवा भी रहा है। वहाँ जो जो परिवर्तन हुए वो क्रांतिकारी परिवर्तन इस्लाम के नाम पर ही हुए। चाहे वो 70 के दशक की बात हो, जब आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने वहाँ सत्ता परिवर्तन किया। ईरान के शासक शाह पहलवी उनको सत्ता से हटाकर एक इस्लामिक क्रांति करके और इस्लामी राष्ट्र घोषित करके शरिया के अनुसार चलने वाला देश ईरान उन्होंने बनाया। उसके बाद खामनेई आए, आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई। इन्होंने भी लंबे समय तक देश की इस्लामिक सत्ता को संभाला और इस्लामी क्रांति की बात की। ये दोनों जो इस्लामी क्रांति के नेता, चाहे वो खुमैनी हो चाहे खामनेई हो, दोनों जब भी बोलते थे तो इस्लाम के बारे में बोलते थे और इस्लाम के उच्च आदर्शों पर भी बोलते थे, लेकिन दुनिया को इस्लाम में परिवर्तन करने की बात भी करते थे। जब इस्लामिक क्रांति हुई तो खुमैनी ने भी यही कहा था कि हम पूरी दुनिया को इस्लाम में बदल देंगे, और खामनेई ने भी कई बार कहा। खामनेई ने भी दुनिया भर में इस्लाम का परचम फहराने की बात कही। लेकिन आज जब ईरान संकट में है, इस्लामी देशों का अगुवा, अपने आप को समझने वाला ईरान, जिसने बार बार इस्लाम की दुहाई दी, आज उसके साथ कोई भी इस्लामिक देश खड़े होने को तैयार नहीं है। और खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, नैतिक समर्थन देने को भी तैयार नहीं। और यहाँ तक कि अब जो खाड़ी के इस्लामिक देश हैं उनके साथ तो सीधा संघर्ष शुरू हो गया है। एक दूसरे पर बमबारी हो रही है। ईरान भी बमबारी कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है। तो आखिर ये स्थिति क्यों है? ईरान ने अभी 2 दिन पहले आयतुल्लाह खामनेई की मृत्यु के बाद, जब उनकी 28 फरवरी को मृत्यु हुई, उसके बाद नया नेता चुनने के लिए कई बैठकें हुई। तो अभी परसों एक बड़ी उच्च स्तरीय वहाँ के धार्मिक नेताओं की और प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। उसमें यह तय किया गया कि मोज्तबा, जो कि खामनेई के बेटे हैं, मुस्तफा खामनेई, उनको अगला ईरान का सर्वोच्च धार्मिक नेता चुन लिया जाए। इस पर सहमति बन गई, लेकिन उसकी घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं की गई। कहा गया कि समय आने पर यह घोषणा की जाएगी, लेकिन ये बात पूरी दुनिया में प्रचारित हो गई कि मुस्तफा को सर्वोच्च धार्मिक नेता चुन लिया गया। इस पर अमेरिका की तीखी प्रतिक्रिया आई। ट्रंप ने कहा कि हमारी मर्जी के बगैर कैसे कोई नेता चुन जाएगा, और उन्होंने इससे भी बड़ी चेतावनी दे दी। अमेरिका ने कहा कि ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, हम उन्हें भी नहीं रहने देंगे। यानी कि सीधी चेतावनी नेता के चुने जाने के तत्काल बाद अमेरिका की तरफ से आ गई, और मुस्तफा पर भी एक गंभीर संकट मंडराने लगा है। कब अमेरिका अटैक कर देगा, क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये ईरान का संकट है। ईरान ने तो अपने आप को एक इस्लामिक देश के रूप में स्थापित किया, इस्लामिक मान्यताओं को माना, वहाँ शरिया के नियम लागू हैं, और इसको लेकर खामनेई की बहुत आलोचना भी होती थी। कुछ ऐसे नियम भी लागू हैं जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उसमें 9 साल की बच्चियों के विवाह तक का मामला है।
जो वहाँ शरिया के अनुसार लागू कर दिया गया था, और बहुत सारे ऐसे कानून थे जो शरीयत के अनुसार वहाँ लागू थे। ऐसे कड़े कानून अन्य इस्लामिक देशों में नहीं है, सऊदी अरब में भी नहीं है, लेकिन ईरान में थे। अब चर्चा इस बात की जो हमने शुरुआत में कहा है कि आखिर इस्लामी देशों का रुख क्या है और क्यों वो इस देश के साथ खड़े नहीं हो रहे। तो पहले तो जान लेते हैं कि इस्लामिक देश कितने हैं। 56 देश इस समय एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन। ये दुनिया भर के मुस्लिम राष्ट्रों का एक संघ है। इसमें सभी मुस्लिम राष्ट्र शामिल हैं। कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से कम है, लेकिन वो इसके सदस्य हैं। ये 56 देश हैं। इसमें एक देश एक समय भारत भी शामिल था। वो सदस्य नहीं था, लेकिन विशेष आमंत्रित के रूप में भारत का प्रतिनिधि इस सम्मेलन की, इस संगठन की बैठकों में जाता था। ये कांग्रेस का जमाना था। कांग्रेस अपना प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भेजती थी। इस आधार पर कि हमारे यहाँ भी मुस्लिम है, तो ये माना जाता था कि 57 देश हैं। हालांकि भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इसके बाद भी भारत का प्रतिनिधि वहाँ जाता था, लेकिन अब नहीं जाता है। तो एक तरह से 56 देश हैं। इन 56 देशों ने किसी ने भी ना तो इस पर कोई आवाज़ उठाई, इस युद्ध पर ना कोई बात की, ना कोई बैठक हुई, जबकि एक इस्लामिक राष्ट्र पर इतना भयंकर हमला हो रहा है, उसके अस्तित्व पर संकट है, उनके सर्वोच्च धार्मिक नेता को जो है मार दिया गया, उनके हर स्थल पर अटैक हो रहे हैं, गंभीर हमले हो रहे हैं, ईरान खतरे में है। इस्लामिक क्रांति की बात करने वाला देश जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बड़े बड़े देश हैं इस्लामिक क्रांति, इस्लामिक नियमों से चलने वाले और इस्लाम की मान्यता वाले, लेकिन वो सब मौन है, चुप है, या अमेरिका के समर्थन में है। तो आखिर ये स्थिति क्यों है? जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमाम मुस्लिम, विशेषकर भारत में, सब ईरान के लिए जो है बहुत ही बड़ा दुख जता रहे हैं, और वो हमारी सरकार पर, भारत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान पर हमले की निंदा क्यों नहीं की। ये बार बार सवाल उठा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री का और भारत का जो दृष्टिकोण है बिल्कुल संतुलित है और राष्ट्रीय हित में है। लेकिन वो तमाम सोशल मीडिया इस बात से भरा हुआ है कि भारत चुप क्यों है और भारत ने क्यों नहीं इस पर निंदा प्रस्ताव पारित किया, या निंदा क्यों नहीं की अमेरिका और इजराइल ने। अरे कोई उनसे पूछे कि ये जो 56 देश हैं ये क्या कर रहे हैं? ये जो भारत के मुसलमान इतना बात और आवाज़ उठा रहे हैं, उनको कम से कम ये भी याद आना चाहिए कि उन 56 देशों का संगठन क्या कर रहा है। यूएई, सऊदी अरब और तमाम आसपास के और देश, कुवैत, जहाँ जहाँ ईरान ने जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ चुन चुन कर ईरान ने हमले किए, और अमेरिका भी हमले कर रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का तो एक डील है, आपस में सैन्य समझौता है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर माना जाएगा। अब सऊदी अरब पर तो बम गिर रहे हैं। अभी कल की ही घटना है कि सऊदी अरब में इजराइल ने कई दर्जन मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, और इजराइल ने ईरान के तेल के ठिकानों पर और तेल टैंकरों पर, रिफाइनरी पर हमला कर दिया है, जो कि सैन्य ठिकाने नहीं हैं। आग लगी हुई है पूरे ईरान में, लेकिन कोई भी देश बोलने को तैयार नहीं। तो इसका कारण सीधा सीधा यह है कि सबके अपने अपने हित हैं। अधिकांश अरब देशों के हित अमेरिका से जुड़े हुए हैं, और उनके अमेरिका के साथ समझौते हैं, और उन्होंने अमेरिका को जगह भी दी हुई है, शेल्टर दिया हुआ है उनके हवाई अड्डे बनाने के लिए और उनके केंद्र बनाने के लिए। CIA के भी केंद्र हैं और अमेरिकी सैन्य अड्डे भी हैं, और भी उनके बहुत सारे संसाधन उसमें हैं। तो
एक जियोपॉलिटिकल स्थिति है जिसमें कोई भी ईरान का साथ नहीं दे रहा है और नहीं देना चाहता है। अब पाकिस्तान में तो जितने इस्लामिक देश हैं उसमें दूसरे नंबर का देश है जहां पाकिस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है दुनिया में। वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं और जो विश्लेषक हैं वो तो बात कर रहे हैं ईरान की, वो तो सहानुभूति ईरान जता रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अमेरिका के साथ है और सऊदी अरब के साथ है। अब सऊदी अरब पर तो हमला हो गया, अब पाकिस्तान क्या करेगा? सऊदी अरब के रक्षा मंत्री अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान गए और रावलपिंडी में उन्होंने पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनके साथ बात की। उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री से या प्रधानमंत्री से बात नहीं की, उन्होंने आसिम मुनीर से बात की। अब आसिम मुनीर क्या करेंगे? क्या वो जो दावत खा के आए थे ट्रंप की उसका फर्ज निभाएंगे? उसके हिसाब से तो उन्हें ट्रंप के साथ खुल के मैदान में आना चाहिए ईरान के खिलाफ। सऊदी अरब पर भी हमला हो गया है, उस पैक्ट के अनुसार भी पाकिस्तान पर हमला माना जाना चाहिए। और वो दावत भी जो खाए हैं वो फोकट की दावत नहीं है, वो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब अभी अगर ये युद्ध लंबा चला तो पाकिस्तान भी इसमें उलझ जाएगा, क्योंकि अब जो कल से जो हमले ईरान ने तेज किए हैं, हालांकि परसों ईरान ने ये कहा था कि हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने पड़ोसी देशों पर हमले किए और हम अपनी तरफ से अब हमले नहीं करेंगे, एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन तब तक जब तक कि हम पर हमला ना हो। लेकिन उन पर हमला ईरान पर जारी रहा तो फिर ईरान ने उसको उस बात के की चिंता किए बगैर फिर से हमले शुरू कर दिए। ऐसी स्थिति में इस्लामिक देशों की स्थिति बहुत ही एक तरह से दयनीय स्थिति है कि आप 56 देश हैं, कम से कम एक आवाज़ तो निकाल दीजिए कि भाई एक इस्लामिक नेता को क्यों मार दिया। जो लोग भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि भारत निंदा करे, वो लोग उन इस्लामिक देशों से अपेक्षा नहीं कर सकते, उनसे नहीं पूछेंगे। अरे उनके बारे में भी लिखो ना सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान ने निंदा क्यों नहीं की या दूसरे इस्लामिक देशों ने निंदा क्यों नहीं की। आप खामनेई के प्रति सहानुभूति तो पूरे इस्लामिक दुनिया में होनी चाहिए ना, क्या केवल वो जिम्मेदारी भारत की है? तो ये जो स्थिति है ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की है। ये सारी बहादुरी भारत में ही दिखाई जाती है। बाहर दुनिया में क्या स्थिति है वो सबके सामने स्पष्ट है। मोदी को बोल देंगे चाहे कुछ भी, जो भी चाहे मन में आएगा। भारत सरकार को कुछ भी बोल देंगे, अपनी सरकार के लिए कुछ भी बोल देंगे। डर गए, कायर हैं, बेच दिया, दुनिया भर की बात है। अरे वो जो इतना धन दौलत से संपन्न देश हैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। भारत ने तो फिर भी साहस दिखाया। भारत ने तो ईरान का एक जहाज नष्ट होने के बाद आइरिस डेना को अमेरिका ने धोखे से नष्ट कर दिया, तो दूसरा था आइरिस लबेना, उसको तो शरण दे दी भारत ने। 183 उनके नौसैनिक जो है भारत के शरण में है, भारत के संरक्षण में है कोच्चि के बंदरगाह पर। भारत ने तो फिर भी साहस दिखा दिया। ये साहस पाकिस्तान भी दिखा सकता था, पाकिस्तान भी तो उनको शरण दे सकता था कराची में, लेकिन नहीं दिया, हिम्मत ही नहीं है। तो जो ये युद्ध है इसमें ये भी साबित हो गया कि केवल इस्लाम के नाम पर बहुत ज़्यादा अपने आप को सर्वोच्च राष्ट्र बनने के चक्कर में ईरान ने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। ईरान एक प्रगतिशील देश था, ईरान बहुत समृद्ध देश था, ईरान की सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से थी। ये पर्शिया था, पारस था, फारस था। यहाँ की फारसी भाषा एक समय विश्व विख्यात रही, दुनिया भर में चलती थी फारसी, और इसकी बड़ी साख थी। ये पुराना संस्कृति संपन्न देश था जो आज जिसका अस्तित्व संकट में है। कुल मिलाकर युद्ध थमना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध
ना केवल किसी एक राष्ट्र के लिए घातक है, वो पूरी दुनिया और पूरी मानवता के लिए घातक है, पूरे इस प्रकृति के अस्तित्व के लिए भी घातक है। जिस तरह से मिसाइलें, ड्रोन दागे जा रहे हैं, हो सकता है इसमें परमाणु युद्ध भी शामिल हो जाए। जहां अमेरिका कह रहा है कि परमाणु बम बनाने से हम रोक देंगे, तो इसका मतलब परमाणु सामग्री तो ईरान के पास है, यूरेनियम तो ईरान के पास है और समृद्ध यूरेनियम है। तो अगर ये युद्ध वहां तक पहुंचा तो कितना विनाशकारी होगा। जलवायु परिवर्तन की जो चिंता पूरी दुनिया कर रही है, उसका क्या होगा, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, उससे क्या होगा जलवायु परिवर्तन का, प्राकृतिक रूप से कितने उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। और वो किसी एक देश के लिए नहीं होंगे, वो ऐसा नहीं है कि इस्लामिक देशों पर भी, वो सब पर होंगे, पूरी दुनिया पर होंगे, हर देश पर होंगे, जो युद्ध में शामिल है उस पर भी और जो युद्ध में शामिल नहीं है उस पर भी। और अर्थव्यवस्था सारी दुनिया की चरमराएगी। वो केवल ईरान, इजराइल या अमेरिका या सऊदी अरब इन पर प्रभाव नहीं होगा, सब पर होगा, भारत समेत, भारत पर भी होगा, क्योंकि भारत की जो विकास दर है वो सबसे तेज है। तो इसलिए सबके हित में है शांति, और भारत हमेशा से शांति की बात करता है। भारत, हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि हम युद्ध नहीं बुद्ध की बात करते हैं, हमने युद्ध नहीं दिए, हमने बुद्ध दिए। तो जो बुद्ध को देने की बात करने वाला देश है, वो उसकी विचारधारा और उसकी सोच आज भी सर्वोपरि है। लेकिन कुल मिलाकर ये युद्ध समाप्त होना चाहिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।